नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और हमारे साथ जुड़ गए हैं वाटरमैन राजेंद्र सिंह। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है 13 नदियों के रिजुवनेशन पर। इसमें जो बात की जा रही है कि फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के थ्रू ये होगा, तो इस पर राजेंद्र सिंह जी, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार का जो एक्शन प्लान उन्होंने रिलीज किया है 13 नदियों के रिजुवनेशन का, जो कि 24 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में जो है उस पर ये खर्च होंगे 19,000 करोड़ रुपए। अगले 5 सालों में ये एक्शन प्लान रिलीज किया गया है। फॉरेस्टेशन की बात करी गई है कि फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के जरिए ये होगा। राजेंद्र सिंह जी, देखिए, ये फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के जरिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो इनके एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव हैं जी, वो फ्रंट व्यू डेवलपमेंट को भी रिवर व्यू डेवलपमेंट को भी रिवर रिजुनेशन कहते हैं। जी, रिवर, यदि हम राजस्थान की गंगा की बात करें, गंगा से शुरुआत करें, जी, तो गंगा की रिजुविनेशन के नाम पर इन्होंने गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री बनाई थी। अब तो आजकल उसका नाम बदल के जल शक्ति मंत्रालय हो गया, लेकिन पूरा सब कुछ गंगा के नाम पर करने के लिए जी, इन्होंने ये सब रिजुविनेशन के काम किए। लेकिन क्या किया उस पैसे में? पैसा तो हर साल 20,000 करोड़, 19,000 करोड़ ये खर्च होता ही रहता है, लेकिन उसमें ज्यादातर इन्होंने फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के काम किए। जी, मेरी माँ गंगा की बीमारी है हृदय रोग की। जी, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसका जो वाटर फ्लो है, उसका जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, वो ठीक नहीं है। और वो ठीक होगा जब जब जंगल होंगे, हरियाली होगी, नदी के कैचमेंट में पानी बढ़ेगा, मिट्टी के साथ कटाव होकर नहीं आएगा, तब रिवर रिजुनेशन का काम होता है। लेकिन ये रिवर रिजुनेशन के नाम पर केवल और केवल घाटों का निर्माण करते हैं और रिवर व्यू डेवलपमेंट, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट के नाम पर हजारों हजार करोड़ खर्च करते हैं। जैसे अभी 5,000 करोड़, जैसे अभी 5,000 करोड़ ये मूला मोथा नदी पर खर्च कर रहे हैं, जी, इसी नाम पर, रिवर रिजुनेशन के नाम पर उसमें 90% पैसा, और यदि मैं बिल्कुल इनकी तनख्वाहें अलग काट के कहूँ तो 80% पैसा केवल और केवल सीमेंट और कंक्रीट और आयरन पर खर्च हो रहा है। जी। तो सर, रिजुनेशन सीमेंट, कंक्रीट और आयरन से नहीं होता। जी सर, इसमें ये कहा रिजुनेशन गया है होता, कि पेड़ लगाए जाएंगे जो नदी का क्षेत्र है उसके आसपास, और फॉरेस्ट्री बढ़ाई जाएगी, ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा दोनों तरफ नदी के, और जो इसके जरिए ये भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद मिलेगी। ये बात अच्छी है जो तुम कह रही हो पूर्णिमा। जी, ये बात सुन के अच्छा लगता है कि जंगल भी बढ़ेगा, घाट भी विकसित होंगे, हरियाली भी बढ़ेगी और मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और जी, मिट्टी का बहाव भी रुकेगा। एक्विफर्स जो ये होंगे सब वो। वो सब अच्छे लगेंगे, लेकिन ये सब कहने का है। आज तक इन्होंने पिछले 7 वर्षों में, जी, जब से ये रिवर रिजुनेशन का मंत्रालय बना था, तब से आज तक एक भी जगह कहीं भी इन्होंने कुछ किया नहीं। एक जगह आप बता दीजिए कि जिसको ये कह सकें कि देखो ये रिवर रिजुनेशन किया है। पिछले 7 सालों में हमने क्या किया वो बता देते हैं। हमने 2 नदियां, महाराष्ट्र की अग्रणी नदी और महाकाली नदी, जो मर गई थी, सूख गई थी, अभी पूरे साल बहती है। अभी जाके आज जाके भी पानी देखा जा सकता है। और उसका केवल चारों तरफ पेड़ लगाए, घास लगाए, मिट्टी का कटाव रोक दिया और पॉल्यूशन के लिए थोड़ी व्यवस्था, पॉल्यूशन रोकने के लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी। तो इस तरह से तो रिवर रिजोनेट होती है। जब अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज होते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आता है, तो फिर नदी फ्लो करने लगती है, रिजोनेट होने लगती है, उसकी पुरानी लाइफ नदी में आ जाती है। लेकिन ये वो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी माँ गंगा की बीमारी थी, हृदय रोग की, इन्वायरमेंट फ्लो की, और इन्होंने इलाज करवाया दांतों के डॉक्टर से, और दांतों के डॉक्टर ने गंगा के दोनों तरफ घाट बना दिए बस। तो रिजुविनेशन के नाम पर भी यही चल रही है, कह रहे हैं फॉरेस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट्री के नाम पर ये सब। लेकिन आप 3 साल बाद, 4 साल बाद हमसे फिर दोबारा पूछ लेना पूर्णिमा,
यही सवाल कि इन्होंने इस पैसे में कौन सा जंगल लगाया, कौन सा घास, कौन सा इलाका इन्होंने पानीदार बनाया, वो जब तुम देख लोगी तब इन पर विश्वास कर सकते हैं। इनकी बात कहने की बहुत अच्छी होती है, कागज में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कभी भी जो कागज में लिखा है उसके अनुसार एग्जीक्यूशन नहीं करते। इसलिए इन पर से विश्वास उठ गया है। ये नदी पुनर्जीवन का काम तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, नदियों को मार रहे हैं, नदियों की हत्या कर रहे हैं। जी, तो जिस तरह हम क्या दूसरे देशों से भी कोई उदाहरण ले सकते हैं कि वहाँ कैसे जो नदियां हैं उनका रिजुविनेशन होता है, उनको बचाया जाता है, उनका एनवायरमेंटल फ्लो बरकरार रखा जाता है, और जिससे कि एक्विफायर्स भी रिचार्ज हों और जिससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो, और जो नदियों के आसपास जिस तरह फॉरेस्ट्री की बात हो रही है। दुनिया में ऐसी हजारों नदियां हैं जो रिजुनेट की गई। जी। अभी जैसे मैं स्टॉकहोम रिवर की बात करता हूँ जी। स्टॉकहोम रिवर बिल्कुल इतनी गंदी थी, एक तरफ राजमहल था, दूसरी तरफ पार्लियामेंट थी, दोनों के बीच में बहती थी और वहां कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, राजा भी जाके खड़ा नहीं हो सकता था। जी। अभी वो जो नदी है वो नदी क्लीन फ्लो की तरह बहती है क्लियरली, और उन्होंने कैचमेंट ट्रीटमेंट किया, उन्होंने उसका जो भी कुछ पानी का कटाव था, इरोजन था, उसको कंट्रोल किया, सिल्टिंग को कंट्रोल किया और नदी अपने आप बहने लगी। अब तुम थेम्स नदी का कह सकती हो, थेम्स नदी का जो कैचमेंट एरिया है जी। वहाँ भी उन्होंने वही किया, उसमें कैचमेंट में ग्रीनरी इंक्रीज की। हमारे यहाँ हिमालय में से, वेस्टर्न घाट में से जहाँ से ये नदियाँ आती हैं वहाँ के सब जंगल कट रहे हैं अभी भी। वहाँ जो इन्होंने नो गो एरिया डिक्लेयर किए थे तो वो उनमें भी कोल माइनिंग दे रहे हैं, तो फिर कहाँ रिवर रिजुनेशन की बात कर रही हो तुम? एक तरफ फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि एक तरफ आप फॉरेस्ट के रिजुनेशन के नाम पर बजट दें और दूसरी तरफ फॉरेस्ट को बर्बाद करने के लिए लीज लाइसेंस सबको देते रहें। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे तो कोई विश्वास नहीं है कि इनके रिवर रिजुनेशन में कोई नदी रिजुनेट हो जाएगी। जी, तो आपके मुताबिक ये 19,000 करोड़ रुपए की जरूरत है क्या 13 नदियों के रिजर्वेशन के लिए, जो कह रहे हैं अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे? देखो 19,000 रुपए को ज्यादा नहीं है, 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए यदि ये ईमानदारी से लगाए तो 13 नदियां रिजुनेट हो सकती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि वो रिजुनेट ना हो, लेकिन इसमें से 70% करप्शन में जाएगा कि 50% करप्शन में जाएगा, वो जरा हिसाब किताब देख लो पहले, फिर देख लो कि कितनी नदियां रिजुनेट होगी। इन्होंने कुछ बाबाओं को इस काम में लगाया था जो रैली फॉर रिवर कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, अलग अलग नदियों के दोनों तरफ घाट, दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक जंगल लगा देंगे। वो सब नाटक होते रहे ना अभी तक पिछले 3-4 सालों में, लेकिन कहीं भी एक भी जगह ना तो कोई एक उनका लगाया हुआ पेड़ दिखाई दिया और ना कहीं एक भी जगह कोई ऐसा जहां से सिल्ट रुक गई हो या नदी क्लीन फ्लो करने लगी हो, वो काम नहीं हुए। केवल बातें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रिवर रिजुनेशन का काम ठीक से जानते भी हैं क्या, किसे रिवर रिजुनेशन कहते हैं, कौन सा रिवर रिजुनेशन है और कौन सा फ्रंट व्यू डेवलपमेंट है, उसका अंतर इनको समझ में आता है क्या? जी, ये जो सवाल है ये मेरे मन में बड़ा जोरों से सवाल है। ये नदियों को कैसे मारी है, पर नदियों में से हमेशा। जी बताइए, तो आपके मुताबिक क्या वाकई? हाँ, मैं ये कहने की बात कह रहा हूँ, पिछले मुझे ठीक से याद है राजीव गांधी के जमाने से लेकर और अब तक नदियों को इन्होंने हमेशा माई कहा जी, लेकिन नदियों से कमाई की है इन्होंने। कभी भी किसी भी नदी को इंसानी दर्जा देकर
नदी के अधिकार नदी को देने का कोई काम कहीं भी पूरे देश में नहीं हुआ। जी नदी के 3 अधिकार होते हैं। नदी की अपनी जमीन का अधिकार होता है, नदी का अपना पर्यावरण का प्रवाह का अधिकार होता है, नदी का अपना अविरल निर्मल क्लीन कॉन्टिन्यूस फ्लो का जो नदी का राइट है वो नदी को मिलना चाहिए। इन सब चीजों पे ये कोई बात नहीं करते। ये अलग अलग सुंदर से कागजों में बड़े बड़े बजट बना रहे हैं, पर 1986 से लेकर जब से गंगा का काम शुरू हुआ तब जी से लेकर अब तक कहीं भी नदियों की सेहत ठीक करने का काम नहीं हुआ। जी आज भारत की नदियां आईसीयू में भर्ती हैं, हम्म, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टर जो उनकी असली बीमारी है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, दिखावटी बीमारियों पर काम कर रहे हैं, जिससे वो ऊपर से कुछ घाट बन जाए, कुछ फिजिकल काम हो जाए, टेक्निकल और इंजीनियरिंग काम थोड़ा नप जाए तो थोड़े करप्शन को दबा सके, बचा सके, ये सब कामों में लगे हैं। पर नदी को केवल पैसे से नहीं जिंदा कर सकते। नदी को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नदी की सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो गहराई है उसके साथ इंसानों का जुड़ाव चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक रिवर रिजुनेट नहीं होंगी। जी। तो मेरा अंतिम सवाल राजेंद्र जी आपसे, क्योंकि हमने शुरुआत की थी कि केंद्र 19,000 करोड़ रुपए 13 नदियों के रिजुविनेशन पर अगले 5 साल में खर्च करने जा रहा है। इसके लिए एक्शन प्लान रिलीज किया गया। तो ऐसे में एक तो हो गया कि फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं सरकार, दूसरी तरफ ये है कि जो अतिक्रमण है नदी के इलाकों में या फिर जो टैनरीज हैं चमड़े की, वो कचरा डाल रही हैं सहायक नदियों में, वो आके गंगा में मिल रहा है। बहुत सारे नाले शहरों के गंगा में मिल रहे हैं। अब वाराणसी की बात कर लें तो वहाँ गंगा की क्या स्थिति है, या दूसरी नदियों की हम बात कर लें, चाहे यमुना की बात करें, तो उसमें शहर का कचरा गिरता है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये सब बातों को अगर हम देखें जिनसे कि नदियों की सेहत खराब हो रही है, जैसे आपने कहा कि नदियां आंसू में भरती हैं, क्या किन चीजों को रोकना जरूरी है, उन पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, साथ साथ ये रिजुविनेशन करने की जिस तरह आप देखिए, यदि नदियों को रिजुनेट करना है, रिजुविनेशन करना है, जी तो सबसे पहले रिवर और इंडस्ट्री के एफ्लुएंट को सेपरेट करना पड़ेगा। जी रिवर सीवर एफ्लुएंट सेपरेट करने होंगे, नंबर 1। नंबर 2, नदियों की जो जमीन है जो उस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, उस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए नदियों की जमीन का और वाटर बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और ऑन द सिचुएशन, ऑन द रिकॉर्ड और ऑन द मैप नए नोटिफिकेशन करने होंगे। जी जी इन कामों को ये कर नहीं रहे हैं। जी ये केवल प्रोजेक्ट बना के पैसा बांटने का काम इंजीनियरों को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, टेक्नोक्रेट्स को कर रहे हैं। जी तो जब तक जो नदी को रियल उसकी जो अपनी जमीन है जी वो भी आप नहीं दोगे, जी और नदी का जो अपना अधिकार है इन्वायरमेंटल फ्लो का, जी जल का अधिकार है, जब तक नदी के शरीर में जल का प्रवाह नहीं होगा तब तक तुम नदी के पुनर्जीवन पे क्या करोगे यार। नदी का पुनर्जीवन करना है तो फिर उसका रक्त प्रवाह, उसका जल प्रवाह ठीक करना होगा। और जल प्रवाह ठीक जब होगा जब उसके कैचमेंट एरिया में और उसके बैंक में हरियाली होगी, जंगल होंगे। ये जो हरियाली और जंगल है इससे इनका जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा। इसके बिना इनका जीवन सुखी और समृद्ध नहीं बन सकता। इसलिए ये करना अत्यंत जरूरी है कि हम नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए पहले नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाएं, फिर जो उसका प्रवाह है उसको अविरल निर्मल होकर बहने दें। देखो, नदी की डेफिनेशन समझना जरूरी है। इन्होंने आज तक नदी की डेफिनेशन भी तय नहीं की। नदी का मतलब होता, नदी और नहर में क्या फर्क है? भाई नहर में भी पानी बहता है नदी का ही, और नदी में भी पानी बहता है, तो लेकिन उन दोनों में तो मूलभूत फर्क है।
नदी वो होती है जो किसी हिमगिर से और भूजल से निकल कर बहती हो आजादी से, जिसको सूरज की किरणों का स्पर्श, हवा का स्पर्श और मिट्टी का स्पर्श सतत सदैव बना रहे हरियाली के साथ। तभी तो नदी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता और किनारों की शुद्धता कायम रह सकती है। तभी आप रिवर रिजुनेशन पर जो 19,000 करोड़ आपने तय किया है वो खर्च हुआ भी दिखेगा, काम भी दिखेगा, लेकिन ये उस पर नहीं खर्च करते भाई। मेरा कहना यह है कि यदि आज भी भारत सरकार और हमारी राज्य की सरकारें और हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतें, ये 3 लेवल पर सरकारें हैं, ये तीनों नदियों को बर्बाद करने में लगी हैं। सबसे बड़ा काम हमारी सरकारें नदियों की हत्यारी हैं। सबसे ज्यादा सारे सरकारी जो नए भवन बन रहे हैं, नए बन रहे हैं, वो सब नदियों की जमीन में बन रहे हैं। तो और सरकार बना रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतें ये सब उनको जमीन दे रही है। इसलिए रिवर रिजुनेशन का जो ये बजट है, इस बजट को यदि ठीक से लगाना चाहते हैं तो इन्हें केवल 3 काम करने चाहिए। एक तो तीनों सरकारों की राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिवर की राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तय हो जाए कि रिवर हमारे लिए एक इंसानी दर्जे की चीज है। नदी को कहे माँ और उसको मैला ढोने का काम दे दें, ये नदी के साथ न्याय नहीं है। बिल्कुल। हम कहने को माँ, नदी माँ है और उसको काम दिया है मैले ढोने का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का और सारे स्वेज जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायतों की जिम्मेदारी है कि स्वेज नदी में ना जाए। लेकिन वो तो सरकारी डाटा है, वही डालता है सबसे ज्यादा, सीधा नदी में वही डालता है। इसी तरह से नदियों में जो भारत सरकार का काम है वो है इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर करने का, बिल्कुल बिल्कुल, नदी की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने का। इसलिए मेरा कहना ये है कि नदियों की जमीन नदियों को दो, नदियों का प्रवाह नदियों को दो और नदियों के जो कैचमेंट है, बेसिन है, इसमें हरियाली दो। आजकल हमारी सरकारें नदियों के कैचमेंट एरिया में जो तालाब जोहड़ थे उनके भी कैचमेंट एरिया में सब डिस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये वो सब शुरू कर रही है। इसलिए रिवर रिजुनेशन का काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक रिवर का कैचमेंट एरिया आइडेंटिफिकेशन होकर, डिमार्केशन होकर और ऑन द रिकॉर्ड नोटिफाइड होकर काम ना शुरू हो। जी, और नॉर्थ ईस्ट में तो ये भी देखा जाता है कि जो नदी के आसपास नदियां इसलिए भी प्रदूषित हो रही हैं कि उनके आसपास माइनिंग हो रही है और वो उसका कचरा बह के नदियों में मिल रहा है जो उसे कंटामिनेट कर रहा है। यस यस, वही तो मैंने कहा पूर्णिमा बहन, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आजकल नदियों को कहते माँ है और उसका काम मैला ढोने का बना दिया है। बिल्कुल, वो मैला ढोने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जानकारी दी कि नदियां भारत की जो है वो आज आईसीयू में भर्ती हैं। गंगा के लिए गंगा माँ के लिए गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है भारत में, गंगा नदी को। उसमें कचरा ना डाला जाए, म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट ना डाला जाए, जो इंडस्ट्री से कचरा निकल रहा है उससे ना डाला जाए। पहले ये चीजें रोक ले सरकार। आसपास नदी क्षेत्र में पेड़ होना जरूरी है, वहाँ फॉरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन नदियों के आसपास जो अतिक्रमण है उसे रोका जाना भी उतना ही जरूरी है। नदियों में म्युनिसिपैलिटी से जो गिरता हुआ वेस्ट है वो रोका जाना भी बहुत जरूरी है। जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो कचरा नदियों में, पूरी नदियों में जब तक तुम माइनिंग करते रहोगे, इलीगल माइनिंग, जी, अनसाइंटिफिक माइनिंग, तब तक कैसे रिवर रिजुनेट होगी? पहले रिवर की माइनिंग को बंद करो। मुझे अच्छे से याद है 2007 में हम लोगों ने एक बहस शुरू की थी कि गंगा में उद्गम से लेकर संगम तक कहीं माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सरकार ने मान लिया, सरकार ने कानून भी बना दिया। उसके फ्लड प्लेन में जो ब्लू जोन है और ग्रीन जोन है और रेड जोन है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सब कागज पे मान लिया गया, लेकिन सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आज गंगा जी में ब्लू जोन में भी और ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी कंस्ट्रक्शन जारी है और माइनिंग जारी है।
तो फिर कैसे रिजर्वेशन होगा। इसलिए मैंने पूर्णिमा माफ करना, जरा सच्ची सच्ची बात आपके सामने रख दी। मैं कोई लाग लपेट वाला आदमी नहीं हूँ और मुझे किसी सरकारों से हमेशा सरकारों को मैं सहयोग ही करता रहा हूँ, मदद ही करता रहा हूँ, लेकिन सरकारों को कभी समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं करना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने अपने विचार साझा किए कि कैसे नदियों के रिजुवनेशन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्या गलतियां सरकारों से हो रही हैं, म्यूनिसिपैलिटीज से हो रही हैं, प्रशासन से हो रही हैं, जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारी नदियां रिजुवनेट हो सके, पुनर्जीवित हो सके, अविरल हो सके, निर्मल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वाटरमैन जल पुरुष राजेंद्र।